सेहत को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट लिखा, मेरे स्वास्थ्य पर अफवाह फैलाई गई, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। अमित शाह की सेहत की अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा, अफवाह फैलाने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़कर 59,662 हो गई है। 1981 लोगों की जान गई है। 17,847 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। देश में एक दिन में मिले 3,320 नए कोरोना मरीज, 95 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में एक दिन में सामने आए कोरोना के 748 नए मरीज, कुल संक्रमित मरीज 12,000 के पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में कुल 19,063 संक्रमित हैं और महाराष्ट्र में अब तक 731 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना का कहर जारी, 4 दिन में 563 नए कंटेनमेंट जोन। मुंबई में कुल 2,646 कंटेनमेंट जोन। महाराष्ट्र के मालेगांव में कोरोना के 49 नए केस सामने आए हैं। धुले जिले में 18 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में 32 और औरंगाबाद में 17 नए कोरोना के मामले सामने आए। जलगांव में कोरोना मरीजों की संख्या 157 पहुंची। महाराष्ट्र में 714 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 81 अधिकारी हैं और 633 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई। कोरोना से महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की जान गई है। यूपी में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। आगरा में 23 और लखनऊ में कोरोना का एक नया मरीज सामने आया। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 700 के पार। नोएडा में कोरोना से एक और मौत हो गई है। मौत के बाद रिपोर्ट में हुई कोरोना की पुष्टि। नोएडा में 12 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की जान गई है। वहीं यूपी के मथुरा में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 44 हुई। यूपी के जालौन में कोरोना के 13 नए मरीज आए हैं। पुलिस का एक जवान भी कोरोना से पीड़ित है। जिन इलाकों में कोरोना मरीज मिले हैं उन्हें सील किया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 6,300 के पार। 24 घंटे में 338 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात एक पुलिसकर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्पेशल सेल में लगातार पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। वहीं भोपाल में 36 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। भोपाल में अब तक कुल 722 कोरोना मरीज, एक थाना प्रभारी और एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव। उज्जैन में कोरोना के 15 नए केस सामने आए। उज्जैन में कोरोना से अब तक 45 लोगों की मौत हुई है और आंकड़ा 235 तक पहुंचा है। राजस्थान में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए। अजमेर में सबसे ज्यादा 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,655 हुई। ओडिशा में कोरोना के 17 नए मामले। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 287। उत्तराखंड में कोरोना के 4 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 67 पहुंचा। कर्नाटक में कोरोना के 36 नए केस। प्रदेश में अब तक कोरोना के 789 मरीज आए हैं और 30 लोगों की जान गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में कोरोना के 43 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 3 की मौत हुई। सूबे में अब तक 1,930 मरीज। पटना में मिलिट्री पुलिस के 5 कोरोना पॉजिटिव जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएमपी कैंपस में सिर्फ बीएमपी जवानों को ही जाने की अनुमति। मुंबई के सायन अस्पताल में डराने वाली वीडियो सामने आया। एक ही बेड पर किया जा रहा है 2 से 3 मरीजों का इलाज। यूपी के आगरा में किसान के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। आलू बेचने के लिए दिल्ली की मंडी ये किसान आया था। गांव में इसके बाद हड़कंप मच गया। पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया है। गांव की सीमा को सील किया गया है। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार को लेकर मचा बवाल। स्थानीय लोगों ने शव को ले जाने की मांग की और जमकर नारेबाजी की। कोरोना को लेकर एक्शन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर पूर्वी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। कोरोना के रिकवरी रेट 42% तक बताया गया। सरकार ने कहा देश के 29% से 13% ज्यादा रिकवरी रेट है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट पर है। दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को अहमदाबाद भेजा गया है। गुलेरिया ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बैठक भी की। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कहा लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए आगे आना होगा। टेस्ट में देरी से मौत की संख्या बढ़ रही है। प्रवासी मजदूरों के मामले में गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। पूछा केंद्र के ट्रेन चलाने के बावजूद ममता सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वापस क्यों नहीं बुलाया। केंद्र सरकार के कई बार कहने के बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ।
दिल्ली सरकार पर कपिल मिश्रा ने सच छिपाने का आरोप लगाया। ट्वीट करके लिखा, 5 अस्पतालों में अब तक 116 मौत, सरकार के मुताबिक 66 मौतें। केजरीवाल सरकार पर गलत आंकड़ा देने का आरोप है। प्रवासी मजदूरों को लेकर केजरीवाल सरकार की पोल खुली। बिहार सरकार को चिट्ठी लिखकर मजदूरों के ट्रेन का किराया मांगा। गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली सरकार दे रही है किराया। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मंथन हुआ। रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक साजिश के एंगल से नहीं हो रही है जांच। पालघर मामले में सिर्फ अफवाह के एंगल से जांच हो रही है। पालघर मॉब लिंचिंग केस में मारे गए संत कल्प वृक्ष महाराज के भाई के न्याय में देरी का आरोप लगाया। उनके भाई ने कहा, हत्या की जांच में टाल मटोल किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद आमरण अनशन करने की बात कही है। मोदी के मिशन वतन वापसी का आज तीसरा दिन है। कई बीमारों से लौटेंगे भारतीय। 15 मई से होगी दूसरे फेज की शुरुआत। आबू धाबी से लौटी महिला ने भारतीय सरकार का आभार व्यक्त किया। लॉकडाउन की वजह से विदेश में फंसे थे भारतीय नागरिक। और इस महिला ने सरकार के लिए कहा कि सरकार ने बहुत मेहनत की है, अपने लोगों को वो निकाल रही है। इस महिला ने यह भी कहा कि वतन वापस आकर वो खुश है। बांग्लादेश के ढाका से दिल्ली विशेष विमान से 129 यात्रियों को लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग हुई। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में पुलिस पर शराब के नशे में धुत शख्स ने हमला कर दिया। पुलिस लॉकडाउन का पालन करने के लिए अपील कर रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस शराबी को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में ग्रामीणों का पुलिस पर हमला। लॉकडाउन का पालन करवाने गई थी पुलिस। हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर में मुस्तैद हैं पुलिसकर्मी। आने जाने वालों के पास आईडी की जांच कर रहे हैं पुलिसकर्मी। राजधानी दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में सुबह से लोगों की भारी भीड़ आज फिर से नजर आई। बिना पास के मंडी में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं पुलिसकर्मी। लोगों से लगातार सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील हो रही है। अमृतसर में लॉकडाउन के बीच परेशान है कारोबारी। सरकारी आदेश के बावजूद प्रशासन पर लगाया दुकान नहीं खोलने देने का आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन में ढील के बाद मेट्रो का काम शुरू। सामाजिक दूरी के साथ मास्क लगाकर काम में मजदूर जुटे हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद ग्रेटर नोएडा की कई कंपनियों में कामकाज शुरू हो गया। एक निजी मोबाइल कंपनी को 3000 मजदूरों के साथ कामकाज की इजाजत मिल चुकी है। भोपाल के हॉटस्पॉट एमपी नगर में प्रशासन की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। पूरे इलाके को सील किया गया। रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर निकल रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में कंटेनमेंट जोन नगरवाड़ा में पुलिस का सख्त पहरा। लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है जरूरत का सामान। घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं लोग। जयपुर में कंटेनमेंट इलाकों में प्रशासन की पैनी नजर। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक। जम्मू में कंटेनमेंट जोन में पुलिस का सख्त पहरा। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। कर्नाटक के हुबली में हॉटस्पॉट आजाद कॉलोनी को पूरी तरह सील किया गया है। इलाके के चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है। वहीं कर्नाटक हुबली के सील इलाके आजाद कॉलोनी से गर्भवती महिला को अस्पताल में ले जाया गया। लॉकडाउन के बीच लोगों की मदद के लिए मुस्तैद पुलिस प्रशासन। औरंगाबाद ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के शव मध्य प्रदेश लाए गए। स्पेशल ट्रेन के जरिए शवों को शहडोल और उमरिया भेजा गया है। औरंगाबाद के हादसे के बावजूद रेलवे ट्रैक के रास्ते मजदूरों का पलायन जारी। हरियाणा से उत्तराखंड के लिए जा रहे थे परिवार। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर मदद की आस में खड़े प्रवासी मजदूर योगी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन के जरिए रवाना हुए प्रवासी मजदूर। सभी के चेहरे पर घर लौटने की खुशी साफ दिख रही है। यूपी के अमरोहा में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। पुलिस के ब्रिज घाट गंगा पुल पर रोकने के बाद हंगामा किया। अधिकारियों ने मजदूरों को किसी तरह समझाया। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। झारखंड से सटी सीमा पर रोके जाने पर हंगामा किया। यूपी के सुल्तानपुर में डीएम ने सफाई कर्मी को लगाई फटकार। सूरत से पहुंचे प्रवासी मजदूरों पर किया सैनिटाइजर का छिड़काव। मुंबई में पुलिस स्टेशन के बाहर नजर आई प्रवासी मजदूरों की लंबी कतार। अपने घर लौटने के लिए पास के लिए फॉर्म जमा करने पहुंचे थे मजदूर। गुजरात के सूरत में सड़कों पर उतरे प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन में खाना नहीं मिलने का आरोप लगाया। सरकार से मदद की मांग की।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में रोड निर्माण का काम शुरू, प्रवासी मजदूरों को काम मिला। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे कर्मचारी आईआरसीटीसी की किचन में प्रवासी मजदूरों के लिए खाना बना रहे हैं। ट्रेन के जरिए आने वाले प्रवासी मजदूरों को बांटा जा रहा खाना। वहीं जम्मू में लॉकडाउन के बीच पुलिस की सराहनीय पहल, कंटेनमेंट जोन में प्रवासी मजदूरों को खाना बांटा गया। रामेश्वरम में मछुआरों ने की नावों की मरम्मत के लिए सरकार से मदद की मांग। 28 अप्रैल को आए तूफान में नष्ट हुई थी मछुआरों की नाव। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां, शराब की दुकान पर लगी लोगों की लंबी कतार, पुलिस ने दूरी बनाकर खड़े होने की अपील की। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में शराब की दुकान के बाहर सुबह से ही जमा हुए लोग हेलमेट, पानी की बोतल रखकर इंतजार करते दिखे लोग। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लोगों की मदद में जुटे। लोगों को बांटने के लिए 51,000 मास्क बनाए जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों का सराहनीय कदम। लॉकडाउन के चलते रक्तदान करने वाले की कमी के चलते डॉक्टर अब खुद ही रक्तदान कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, सफाई कर्मचारियों का ईडीएमसी ने फूल डालकर स्वागत किया। दिल्ली में कोरोना से जंग जीतकर लौटे हेड कांस्टेबल का पुलिस स्टेशन पहुंचने पर स्वागत। ढोल के साथ साथियों ने फूल की मालाओं से स्वागत किया। पंजाब के बरनाला में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने अपनाया अनोखा तरीका। पैराग्लाइडिंग के जरिए हवा में बैनर लहराकर लोगों से घर में रहने की अपील की। बेंगलुरु में कोरोना मरीजों की मदद के लिए एक डॉक्टर ने बनाया बबल हेलमेट। कोरोना मरीजों को सांस की दिक्कत में करता है मदद। यूपी की राजधानी लखनऊ में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं। कोरोना संकट के बीच आयुर्वेदिक दवाओं की मांग बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर एक्शन में देहरादून प्रशासन। जीपीएस के जरिए क्वारंटीन किए गए लोगों के मोबाइल ट्रैक किए जा रहे हैं। भारतीय सेना का कोरोना योद्धाओं को सलाम, वीडियो शेयर करके लिखा, भारतीय सेना कोरोना योद्धाओं की भावना और प्रण को सलाम करती है। जम्मू में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए छात्रों ने रोड पर पेंटिंग की। रोड पर और खतरे को देखते हुए कोरोना को सुरक्षित रहने की इस पेंटिंग के जरिए अपील की। चंडीगढ़ में सेक्टर 16 के सरकारी स्कूल में छात्रों को बांटे गए नए सत्र की किताबें। आधे घंटे में केवल 6 अभिभावकों को बुलाकर रखा जा रहा है सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नवजात बच्चे का नाम परिवार ने कोरोना रखा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंचा। अब तक 2,76,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है, जबकि 13,93,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। चीन में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। सभी लोगों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे थे। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने जानकारी दी है। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 1,649 लोगों की मौत हुई। अब तक अमेरिका में करीब 79,000 लोगों को कोरोना से जान जा चुकी है। वहीं 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ब्रिटेन में बड़ा मृतकों का आंकड़ा, 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। स्पेन में नहीं थम रहा कोरोना का असर। अब तक 2,60,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 26,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। रूस में एक दिन में कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। अब तक 1,98,000 के करीब लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 1,827 लोगों की जान गई। वहीं कनाडा के टोरंटो में एक मां बेटी ने डायनासोर की तरह पोशाक पहनकर लोगों को मास्क बांटे। कनाडा में कोरोना से अब तक 4,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर एलपीजी गैस के टैंकर होने से गैस लीक हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लीकेज ठीक करने के लिए गैस के कर्मचारी मौजूद थे। विशाखापट्टनम में गैस लीक होने की वजह से वेंकटपुरम गांव में लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार से फैक्ट्री बंद करने की लगातार मांग कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक ट्रक ने दूसरे ट्रक में टक्कर मार दी। प्रवासी मजदूर इसमें सवार थे। हादसे में करीब 2 दर्जन मजदूरों को चोट आ गई है। महाराष्ट्र से यूपी के बहराइच के लिए रवाना हुए थे। वहीं दिल्ली में पुलिस ने महिला चेन स्नैचर और उसके पति को गिरफ्तार किया। लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस को तलाश थी। यूपी के मुरादाबाद में चोरी के आरोप में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। एमपी के रीवा में तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर कई घर तोड़े गए हैं। लॉकडाउन में कई लोग बेघर हुए थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ। 4 नक्सली ढेर हो गए।
लेकिन एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए। बड़ी तादाद में हथियार मिले। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शहीद सब इंस्पेक्टर एसके शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। सारा अली खान ने शेयर किया पुराना फिटनेस वीडियो। लॉकडाउन के दौरान लोगों को व्यायाम करने की सलाह दी। Up, stay. Good. Come on. क्रिकेटर जेपी ड्यूमनी ने इंस्टा पर शेयर किया अपना फिटनेस वीडियो। अपनी पत्नी के साथ एक्सरसाइज कर कुणाल खेमू ने इंस्टाग्राम पर डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। लॉकडाउन में पत्नी और बच्चे के साथ समय बिता रहे हैं बॉलीवुड सितारे। लॉकडाउन के बीच भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने स्केचिंग की। बेटी का बनाया शानदार स्केच।